नमस्कार जी। आप सभी का एनओसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है रीजनिंग का सिलसिला शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है वो बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रक्त संबंध। आप जैसा कि जानते हैं कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके चलते आज पूरा जो देश में एक बवाल हुआ। उसके बाद जो है रेलवे बोर्ड आरआरबी की तरफ से या जो पीएमओ है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया कि जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जा रहा है, यानी रिजल्ट को। इसका मतलब है कि एनटीपीसी फिर से हो सकता है कि रिजल्ट दे या जैसे होगा एग्जाम कराएगा। इसके बाद बचता है इसमें रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम। उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं लगभग 1.5 करोड़ उसमें भी फॉर्म गिरा है। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका ये है कि इस मौका को फायदा उठाते हुए, क्योंकि आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं और खास करके जो जनरल लेवल का एग्जाम होता है उसमें ब्लड रिलेशन का एक अपना इंपॉर्टेंस अलग रोल करता है। और ग्रुप डी में रहा बात, तो आपके ग्रुप डी के पेपर हों उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन के आते हैं। तो ब्लड रिलेशन से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। ब्लड रिलेशन से डरिए नहीं, इससे लड़िए। और ये काफी आसान है, हम एक वीडियो आपको बताएंगे। इस वीडियो में सारा चीज हम आपको डील करेंगे, कैसे ब्लड रिलेशन को बनाना है। क्योंकि क्या करते हैं कुछ बच्चे ब्लड रिलेशन से डर जाते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ब्लड रिलेशन से, जिसका नाम है रक्त संबंध। देखिएगा, इसमें कुछ की वर्ड होगा, की पॉइंट, कुछ काम की चीजें इसमें होगा, जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं या पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब देखिए वो चीजें क्या क्या है। सबसे पहले चीज की जो ब्लड रिलेशन है वो आपकी 3 पीढ़ी नीचे और 3 पीढ़ी ऊपर तक जाती है। इसमें देखिएगा सबसे मेन चीज, इसमें हम इसमें देखिए आपके सामने कीवर्ड और इसके की पॉइंट है, जिसमें हम इस निशान को ले रहे हैं ऐसे। ये जो पूरा हमारा ब्लड रिलेशन चलेगा वो एरो के निशान पे चलेगा, यानी ये जो एरो है ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये अपनी ऊपरी पीढ़ी के लिए है। क्या है? आपसे ऊपर की जो पीढ़ी है उसके लिए है। आ रहा, क्लियर दिखाई दे रहा? यहां से मान लीजिए चलिए कोई पॉइंट है, यहां से ऊपर हम ऐसे लेके जा रहे हैं, एरो का निशान तीर, ये ऊपर की पीढ़ी है, यानी आपके ऊपर का जनरेशन है। इसके बाद अगर मान लीजिए ऐसे हम कर रहे हैं नीचे, इसका मतलब कि ये आपके नीचे का जनरेशन है, जिसमें आपका बेटा हो सकता है, आपके नीचे का जनरेशन। नीचे देखिएगा, अगर हम यहां से ऐसे ले रहे हैं या हम इधर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये और जो साइन है और ये वाला साइन है तीर का निशान, ये जो है वो आपके समकक्ष के हैं। समकक्ष का मतलब आपके बराबर का, जैसे भाई हो सकता है, आपकी बहन यहाँ पे हो सकती है, यानी एक हम उम्र के जो है ये है। इसमें 4 चीजें हो गया, यानी जब आपके ऊपर का पीढ़ी होगा तो ऐसे जाएगा जनरेशन, नीचे का जनरेशन होगा तो वो नीचे जाएगी तीर का निशान। अगर दोनों बराबर के होंगे जनरेशन तो दोनों को क्या किया जाएगा? इक्वल किया जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर फीमेल है यानी महिला आई, तो इसका डोनेशन जो करेंगे हम, डिनोट जो करेंगे वो माइनस के साथ करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे कोई मेल आया यानी पुरुष कोई आया, तो उसका जो हम डिनोट करेंगे वो उसके पॉजिटिव पे करेंगे, यानी माइनस का मतलब महिला, प्लस का मतलब पुरुष। इसके बाद आइए, अभी मान लीजिए कि भाई और बहन आ गया, तो भाई और बहन को, भाई और बहन आया, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि पी भाई है, पी बहन है,
क्यू का। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पी बहन है तो बहन है तो माइनस, यहां पे कर दिया हमने, महिला हो गई। क्यू का, तो क्यू को हमने कर दिया। और जब भी भाई और बहन आएगा तो बीच में कॉमा से डिनोट किया जाएगा, याद रहे, भाई और बहन रहेगा तो बीच में कॉमा। फिर इसके बाद एक अपना कीवर्ड में आते हैं जिसका नाम है पति और पत्नी। जैसे मान लीजिए दे दिया कि ए पति है बी का, ए पति है बी का, इसका मतलब कि ए पति है तो पुरुष हो गया, तो ए पर ये प्लस साइन चढ़ा दीजिए। इसके बाद बी का, तो जब ये पति हो गया तो जाहिर सा बात है कि ये पत्नी होगी, तो बी पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन बीच में पूछ रहा है कि इनका रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। कैसे शादी होता है, तो पंडित जी क्या करते हैं, पति और पत्नी का जोड़ा बनाते हैं। इसका मतलब क्यों ज्वाइंट करते हैं इनको, ये क्या हो गए, प्लस से क्या हो गए, लोग जुड़ गए। इसका मतलब कि ए हो गया पति और बी हो गई पत्नी। तो इसी बेस को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज को ध्यान से एक बार समझ लें। ऊपर की जनरेशंस के लिए एरो का साइन जो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नीचे का जनरेशन होगा तो साइन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर दोनों बराबर का, इक्वल का होगा, जैसे मेरा भाई, चचेरा भाई, आपका भाई, तो ये इसमें जाएगा ऐसे। इसके बाद कीवर्ड में महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस, इसके बाद भाई और बहन के लिए बीच में कॉमा, अगर पी बहन है तो माइनस, क्यू भाई है तो प्लस, इसके ऊपर पति और पत्नी के बीच में क्या होगा, प्लस होगा, यानी ए प्लस, ये हो गया ए पति है बी का। ये आपके जो है कीवर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस पे आपको 4-5 प्रकार के क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसमें कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि नाम से दे दिया जाएगा। जैसे राम श्याम का भाई है, तो नाम पता चल रहा है कि राम भाई है श्याम का, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिसमें किसी भी शब्द का ये जो लिंग निर्धारण होता है वो नहीं हो पाता है। जैसे पी दे देगा तो पी अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। राम दिया है तो हम प्लस कर दे रहे हैं। उसी चीज को हम क्या करेंगे, इस आपके वीडियो में 4-5 प्रकार के क्वेश्चन जो है हम लेकर के आए हैं, ताकि आपका जो रीजनिंग हो मजबूत हो जाए। देखिए, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन 4-5 टाइप का पूछता है। पहला टाइप इसका होता है तथ्य पर आधारित होते हैं, दूसरा होता है आपके गणितीय संक्रिया पर आधारित होगा, तीसरा होगा संकेत पर आधारित होंगे। इस प्रकार के 4-5 टाइप का आता है। तो आज का हमारा जो ये टाइप 1 है, जिसका नाम है तथ्य पर आधारित, तथ्य पर आधारित, ये अभी आपका स्टार्टिंग है, 0 लेवल से एकदम। क्वेश्चन दिखेगा, आप क्वेश्चन को लिखते चले, और अगर आप पढ़े होंगे कहीं तो आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब जैसे हम बना रहे हैं वैसे अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। जैसे दिया है ए और बी, ए और बी। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का सी से क्या संबंध है। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने लाइफ लाइन खुली हुई है, बहन, पुत्री, भतीजी और भाभी। आपके सामने 4 ऑप्शन, बहन, पुत्री, भतीजी, भाभी। अब हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ए और बी भाई हैं। देखिए, ए भाई है और बी भी भाई है। तो भाई भाई था तो बीच में हमने कॉमा दे दिया। इस कॉमा को आप समझिएगा, ई पुत्री है एफ की। देखिए, इसमें क्या करना है, हमको एक ऐसा आइडिया पकड़ना है कि जहां पे कुछ चीजें रिपीट होती हुई मिले। जैसे ई पुत्री है एफ की, तो अभी इसके बीच में ई और एफ नहीं आया है,
तो थोड़ा सा हम इसको रोक देते हैं, आगे लाइन बढ़ते हैं। तो एफ पत्नी है बी की, ध्यान से देखिए, एफ पत्नी है बी की, तो बी ये जब ये पति हो गया तो पत्नी होगी तो यही पर न होगी, ये हो गया पत्नी, यानी बी पति है, एफ पत्नी है बी की, ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे आगे लाइन, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, यानी एफ ये हो गया, तो एफ की पुत्री कौन सी हो गई, ई हो गई। अब देखिए हमारा ये जो है वो डेटा हम यहाँ पे सजा दिए, एक बार फिर समझ लीजिए, ए और बी भाई हैं, ए और बी हमने भाई दिखा दिया। इसके बाद कह रहा है कि एफ पत्नी है, तो एफ को पत्नी हो गया किसका, बी का। अब फिर कह रहा है ई पुत्री है एफ की, ई जो है वो एफ की पुत्री हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है, देखिएगा, ई का ए से क्या संबंध है। इसका मतलब कि ए बोलेगा ई को क्या बोलेगा, यही रिलेशन हमको निकालना है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये इसकी, ये मान लीजिए ये इसका फादर हुआ, देख लीजिए कैसे, ये जब इसकी माता हुई, एफ जब माता हुई और बी हस्बैंड है, तो जाहिर सी बात है कि ई का जो बी होगा ये पिता होंगे, और पिता का ये भाई है तो ये चाचा होगा। तो जब चाचा होगा तो ये ई को क्या बोलेगा, जाहिर सी बात है कि वो भतीजी बोलेगा। इसका मतलब कि इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर। लेकिन थोड़ा सा ये बात समझिए, बस यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है। अगर ई क्या ए से क्या है, अगर यही क्वेश्चन होता कि ए का ई से क्या होता, तो अब ई बोलता ए को, क्या बोलता, ई बोलता ए को, अब ई क्या बोलेगा ए को, वो तो चाचा बोलेगा उस कंडीशन में। तो इस चीज को आपको समझना है। तो ये पहला आपका आंसर हो गया भतीजी। इसका मतलब कि ई का जो ए से रिलेशन है वो भतीजी का रिलेशन है। आइएगा अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। आपके सामने चार ऑप्शन खुला हुआ है, जीजा, पिता, साला, चाचा। और ये क्वेश्चन जो है एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर। अब देखिएगा इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अरुण रोहित का पिता है, तो हमने अरुण को देख लिया, किसका पिता है, रोहित का। इसका मतलब कि पिता है तो ये मेल में हो गया, तो इस पे हमने प्लस चढ़ा दिया। अब किसका पिता है, रोहित का, रोहित को हमने कर दिया नीचे, और नाम से पता चल रहा है कि रोहित भी प्लस है। अब देखिए रोहित माला का भाई है, माला का भाई है, और माला क्या है, दिलीप की पत्नी है। इसका मतलब कि माला लेडीज हो गई तो माला का भाई है, तो भाई को क्या करेंगे, भाई बहन को बीच में कॉमा, माला का भाई है तो माला माइनस हो गई, और माला किसकी, दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप की जब पत्नी है तो बीच में क्या होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिलीप को बैठा देंगे हम और दिलीप पे प्लस चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका ये सच गया, मिला लीजिए, अरुण रोहित का पिता है तो अरुण पिता हो गया किसका, रोहित का। रोहित माला का भाई है, माला का भाई हो गया रोहित। माला दिलीप की पत्नी है तो दिलीप उसका हस्बैंड हो गया, और ये वाइफ हो गई। एक आपका डेटा जो है वो आरेख जो हो गया वो क्लियर हो गया, आपका जो आरेख है वो बन करके तैयार। अब देखिए तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है, दिलीप का रोहित से, इसका मतलब कि रोहित बोलेगा दिलीप को, क्या बोलेगा उसको देखिएगा, यानी रोहित बोलेगा दिलीप को, ये रिश्ता, ये क्या कह रहा है, मिलाइए। जब ये इसकी बहन हुई, रोहित की बहन कौन हुई, माला, और ये उसका हस्बैंड हुआ, तो रोहित का ये क्या हो जाएगा,
जीजा हो जाएगा, या इसे हम क्या कहेंगे, बहनोई कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जीजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या है, सही है। ये क्या बोलेगा, जीजा बोलेगा। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए, अगर यही क्वेश्चन होता कि रोहित का दिलीप से होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया होता कि रोहित का दिलीप से क्या रिश्ता है, तब ये क्वेश्चन जो होता वो दिलीप बोलता रोहित को, और जब दिलीप बोलता रोहित को तो ये तो उसकी बहन है और ये उसका जीजा है, तो ये क्या बोलता, उसको साला बोलता। तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन होता वो साला का रिलेशन होता। लेकिन जब दिलीप को बोलना है, रोहित को बोलना है दिलीप को, तो वो बोल दिया जीजा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए जीजा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ए और बी बहने हैं, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा, ए और बी बहने हैं, तो ए भी बहन है, इसका मतलब ए निगेटिव, और बी भी बहन है, बी भी निगेटिव, बीच में कॉमा हो जाएगा क्योंकि ए और बी बहन है। देखिए एक एक लाइन को आपको समझना है। डी की माता ए है, ए माता है किसकी, डी की, इसका मतलब कि ए के नीचे आ जाएगा डी, डी की माता ए है, तो डी की माता क्या हो गई, ए हो गई। फिर देखिएगा, बी की एक पुत्री सी है, देखिए यहाँ पे बी की एक पुत्री सी है, तो बी की भी एक पुत्री है सी, जो कि एफ से विवाहित है। इसका मतलब कि इसका जो विवाह हुआ है वो एफ से हुआ है, तो एफ पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पति पत्नी है तो साइन हो गया प्लस का। ए का, फिर देखिए ए का पति जी है। अब देखिए ए का पति, तो ए का जो पति होगा यही ना जी होगा, ए का पति जो है वो जी है। ये हो गया हमारा आरेख, ये बन गया। तो सी का डी से क्या संबंध है, एक बार फिर से मिला लीजिए। ए और बी बहन है, तो ए भी बहन हो गई, बी भी बहन हो गई। डी की माता ए है, तो डी की माता क्या हो गई, ए हो गई। क्लियर है। बी की एक पुत्री सी है, तो बी की पुत्री हो गई सी, जो एफ से विवाहित है, यानी एफ उसका क्या हो गया, पति हो गया। फिर कह रहा है कि ए का पति जी है, तो ए का ये वाइफ है, ये उसका पति है जी, तो ये पति पत्नी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन, तो सी का डी से क्या रिलेशन है, सी का डी से, इसका मतलब कि डी बोलेगा सी को, यानी ये देखिए डी बोलेगा सी को। अब ये क्या कहेगा, देखिए डी की क्या है, माता जी है, और माता जी की बहन ये हो गई, डी का ये माता हुआ, माता हुई, और ये बहन है ये मौसी हुई। तो मौसी के बेटी को क्या कहा जाएगा, मौसेरी बहन। तो क्या हो जाएगा आंसर, मौसेरी बहन हो जाएगा। आया समझ में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि सी का डी से ये संबंध है कि वो मौसेरी बहन है। ठीक है, ठीक है जी। चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी भाई है, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो है आपके सामने 4 ऑप्शन है, पोता, परपोता, परदादा, दादा। अब देखिएगा बनाने का हम प्रयास करेंगे। ए और बी भाई हैं, तो ए भी भाई और बी भी
भाई प्लस प्लस। सी ए का पिता है। आप यहाँ पे समझे, ए का पिता है तो ए का पिता कौन हो गया? सी हो गया। क्लियर? फिर कह रहा है कि डी सी का पिता है, यानी सी का पिता डी। क्लियर? अब कह रहा है कि ई बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? बी का। तो बी ये फादर है तो इसके पुत्र क्या हो जाएंगे? ई। क्लियर? ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से, इसका मतलब कि ई बोलेगा डी को। तो अब देखिए, यानी रिलेशन यहां से पूछ रहा है कि ई का डी से क्या संबंध, यानी ई क्या बोलेगा? डी को। देखिएगा फिर से समझ लीजिए, ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, पिता हो गया। डी सी का पिता है, तो डी पिता हो गया किसका? सी का। दिखाई दे रहा? इसके बाद देखिए ई बी का पुत्र है। ई कहां है? ई पुत्र हुआ बी का। क्लियर? तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, यानी ई क्या बोलेगा डी को। अब देखिए ई के हो गए ये पिता, बी क्या हुआ? पिता हुआ यहां पे। तो पिता का पिता दादा और दादा का पिता पर दादा। इसका मतलब कि इसमें आपका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी ऑप्शन जाएगा कि ई डी का ई से क्या रिलेशन है? तो परदादा का रिलेशन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा 5 जो क्वेश्चन है, यदि ए बी और के का भाई है, डी मां है बी की तथा ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? ये क्या पूछा है? असत्य है। तो हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ए बी और के का भाई है, देख लीजिए ए भाई है तो भाई का मतलब प्लस किसका भाई है? तो बी और के का, यानी ये सब भाई है, भाई बहन इसमें, तभी ना तीनों भाई बहन हो गए, काम खत्म। आगे देखिएगा डी माँ है बी की, बी की माँ कौन है? डी है। तो जब बी की माँ है इसका मतलब ए की भी माँ होगी, के की भी माँ होगी। ई पिता है ए का, ए का पिता कौन हो गया? ई पिता है ए का, यानी इसके पिता हो गए ई हो गए, प्लस तो ये भी प्लस, क्योंकि ये जब माता है, तीनों भाई बहन है, जब ये माता है और ये इसका पिता है तो जाहिर सा बात है कि ये क्या हो जाएगा? पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखिएगा कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? पहला देखिए बी भाई है के का, तो बी भाई है के का। अभी इस क्वेश्चन को रोक रहा है, थोड़ा सा रोकना नहीं है, ऑप्शन को रोक रहा है। बी भाई है के का, इसका मतलब अब इसको थोड़ा सा रुक जाइए, अभी इसका जो है क्लियरफाई अभी नहीं किया है। नेक्स्ट देखिएगा ए पिता है के का, ए पिता है के का, तो कभी जिंदगी में तो पिता नहीं बन सकता, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन जो है जा रहा है सही पे। फिर हम नीचे देख रहे हैं कि डी पत्नी है ई की, तो डी पत्नी है ई की, ये हमारा सही है, ये तो गलत नहीं हो सकता। इसके बाद ए पुत्र है ई का, ए भी पुत्र है ई का, सही है। और बी भाई है के का, बी भाई है के का, ये हो सकता है, बी और के का भाई यहाँ पे दिया तो हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो किसी भी कंडीशन में ये नहीं हो सकता कि ए पिता है के का, ये कभी भी के का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि के का पिता इसमें ऑलरेडी जो है वो ई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये था हमारा आज का 5 क्वेश्चन। इसमें हमने आपको शुरू से लेकर के 0 लेवल से लेकर के थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देने का हमने प्रयास किया, और हम कोशिश करेंगे कि अपना जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे रीजनिंग का, तो उसमें इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर सके। तो हम चाहेंगे कि
कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें, ताकि आपको जो समझ में नहीं आया वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में आकर के अपनी थोड़ी सी जो भी कमियां होगी हम उस कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।